हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 का टॉपिक है आपका डेसिमल को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना। जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है 0.6 बार, इसको आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जो कि हिंदी में बोले जाते हैं जिनको परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो बच्चों, परिमेय संख्या वो होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है और इसमें आपका q नॉट इज इक्वल टू जीरो, q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में जीरो, क्या जीरो आपकी एक परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। ऐसे ही 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1/1। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब क्या है, ये परिमेय संख्या। बट अगर मैंने आपको यहाँ पे √3 दिया, तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी? बच्चों, अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं, अंडर रूट हुआ, पाई हुआ, ठीक है, ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कैसे करना है इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में, और इसका मतलब क्या होता है, 0.6 बार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, सबसे पहले बच्चों हम इसको कंसीडर करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0.6 बार, और बार का मतलब क्या होता है, इस 6 को अगेन एंड अगेन लिखना है हमें। x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका चलता रहेगा। और इसको हमें माननी है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के पहले है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। अगर यहाँ पे आपका 2 डिजिट के पहले है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पे करना किससे होता है, ये है 2 डिजिट के पहले है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, इसके बाद हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। अब दोनों ओर 10 से गुणा करने पर क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है एक नंबर पीछे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 डॉट माइनस 0.666 डॉट डॉट, ठीक। 10x माइनस 1x
9x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद सारे डिजिट जो हैं 6 माइनस 6 जीरो हो जाएंगे, ये हमारा बचेगा 6.000। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6/9, जो कि हो जाएगा 2 से कट कर लेंगे इसको 3 से, 3 2 जा 6 और 3 से 3 3 का 9, तो ये आपकी पी वाई क्यू फॉर्म आ जाएगी 2/3। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको x कंसिडर किया 0.4, अब बार किस पे है, बार है हमारा 7 पर, तो 7 पर है तो हमें इसको 7 को रिपीट करना होगा, 7 7 7 डॉट डॉट, और इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों डेसिमल बार जो था हमारा वो 1 डिजिट पर था, तो 1 डिजिट पर है तो यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अगर बार हमारा 1 डिजिट पर है तो 10 से, 2 डिजिट पर है तो 100 से, 3 डिजिट पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट इंटू 10, तो ये आएगा आपका 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट माइनस 0.4777। ठीक है, तो माइनस करेंगे 4.777 डॉट डॉट, ये आपका है 0.4777, 0 0 0 7 माइनस 4 3, और ये आया 4.3, तो 9x इज इक्वल टू 4.3, तो ये x आ जाएगा आपका 4.3 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे आपका डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना होता है बच्चों, डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0 लगा देते हैं, तो 1 और एक डिजिट है तो एक 0, तो ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 43/90, ये आपकी पी वाई क्यू फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका पार्ट नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या है, 0.001 बार। थर्ड पार्ट है बच्चों आपका, x कंसिडर किया, x इज इक्वल टू 0.001 बार, इसको हम लिखेंगे 0.001001 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 1। अगर 3 के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, ये आपका आएगा 1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.001001 मल्टी डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 1000।
तो ये आ गया आपका 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट 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 माइनस 0.001001 डॉट डॉट। ठीक है, पॉइंट के बाद माइनस करेंगे तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा 1.00, ये आ जाएगा 999x। तो x इज इक्वल टू 1/999, ये आपका PYQ फॉर्म आ जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, इनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।